ये कुल देवी माँ का प्रतीक है, इसे पहनो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम तो वो मेहंदी वाली हो। हम तुम्हारे साथ यहाँ कैसे? आखिर एक बार फिर तुमने मेरे सम्मोहन को तोड़ी थी। क्या कहा तुमने? सम्मोहन? सम्मोहन? हाँ। ये जगह ऐसे गुफा में कैसे बदल गई? क्या कर रही हो तुम? यहाँ कोई गुफा नहीं है युवराज, ये सिर्फ एक सम्मोहन है, वो सम्मोहन जो मैंने बनाया, और आप मेरे सम्मोहन में फंस गए। बस एक शब्द और मत बोलना, और एक बात याद रखना, हमारी होने वाली पत्नी का प्यार, हमारी माँ का आशीर्वाद और हमारा आत्मविश्वास अब हमें तुम्हारे किसी मोहजाल में फंसने नहीं देगा। तुम्हारा कोई भी मोहजाल हम पर काम नहीं करेगा। जा रहे हैं हम। सम्मोहन नहीं तो ये। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो कहां लेकर गई होगी वीरेंद्र को? मुझे शायद पता है वो दोनों कहाँ हैं। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, क्योंकि एक बार अगर वीरेंद्र और सौंदर्य एक हो गए ना, तो वीरेंद्र की सारी शक्तियां सौंदर्य में चली जाएंगी, और आपका जो सपना है तिलस्म को पाने का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। चलो यहां से। हे माँ, वीरेंद्र की रक्षा करना। चले। यूं बेकार में अपनी शक्तियां जाया मत करो वीरेंद्र, ये तुम्हारे जिस्म में मेरी अमानत है। जबरदस्ती हमको यहाँ बांध कर तुम कोई शक्ति हासिल नहीं कर सकती। जबरदस्ती तो हम करना ही नहीं चाहते थे वीरेंद्र, हम तो सब कुछ बड़े प्यार से हासिल करना चाहते थे, पर तुम माने ही नहीं, इसलिए तो मुझे इस सब कर्मकांड का सहारा लेना पड़ रहा है। अब पहले मैं तुम्हारी सारी तिलिस्मी शक्तियां हासिल करूंगी, और फिर तुम। पागल हो गई हो तुम, होश में आओ, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं। ऐसा तुम सोचते हो, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि जिस इंसान को तिलिस्म खोलने के लिए चुना गया हो, उसके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाई होंगी। एक बार मैं तुमसे तुम्हारी शक्तियां हासिल कर लूं, फिर सारी तिलिस्मी शक्तियां भी मेरी, और इस पूरी दुनिया पे राज भी मेरा। छोड़ेंगे नहीं हम उस तेज सिंह को। आग, कमबख्तों सोते रहना, सामने देखो आग लग रही है। ये आग पर जल जाएंगे हम यहाँ पर। देखो आग, बचाओ। इन्हें खोल देते हैं, कहीं अगर इन्हें कुछ हो गया तो तेज सिंह जी हमें जान से मार देंगे। हाँ। बचाओ हमें। अरे कोई है? आग बढ़े जा रही है। क्या करेगा कमबख्त? यहां से कैसे निकले? क्या कर रहे हो कमबख्त? तो ये क्या कर रहे हो? हमें क्यों बांध रहे हो? शांत रहिए हुजूर, देखिए अब।
जाकिर, नाजिम, अगर तुम दोनों नहीं होते कमबख्तों तो हमारा क्या होता? आग बढ़ रही है, निकलो यहां से कमबख्त। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, चंद्र, शुक्र, राहु, केतु। जहां तक मुझे ज्ञात है और मेरी शक्तियां जिस तरफ इशारा कर रही है उसके मुताबिक सौंदर्य यहीं कहीं है। उसने यहीं कहीं अपना ठिकाना बनाया है। यही है वो जगह। पर सौंदर्य ने वीरेंद्र को अपने वश में करने की कोशिश शुरू कर दी है। इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, हमें उसे रोकना होगा। देखो वीरेंद्र, ये 9 ग्रह हैं। हमारे जीवन का हर अंश इन ग्रहों से जुड़ा हुआ है। अब मैं अपनी सारी शक्ति इन 9 ग्रहों में समाहित करूंगी और फिर तुम्हारी, और उसके बाद हम दोनों के ग्रह आपस में जुड़ जाएंगे। मैं इन सारी शक्तियों को अपने अंदर धारण करके सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। एक बात याद रखना, धोखे से अर्जित की गई शक्ति कभी किसी के काम नहीं आती। तुम्हारे भी नहीं आएगी। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम जैसी इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये तुम्हारा भ्रम है वीरेंद्र। तुम देखना, इन सारी शक्तियों को हासिल करके मैं इस विश्व में सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। तूफान तो हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। हम अपनी शक्तियां भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। क्रूर सिंह के पास इतनी शक्ति। वीरेंद्र के ग्रहों की शक्तियां एक हो।
सारी मेहनत सफल हुई। वीरेंद्र की और हमारी शक्तियां एक हो गई। 9 ग्रहों, इन सारी शक्तियों को मेरे अंदर प्रवेश करवाओ। नौ ग्रहों, इन सारी शक्तियों को मेरे अंदर प्रवेश करवाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कर्मकांड में बाधा डालने की? मैं अंदाजा भी नहीं है तुम्हारा सामना किन शक्तियों से हुआ है। सौंदर्य, तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें शक्तियां प्राप्त करने देंगे नहीं हम। नौ ग्रहों, ये सारी शक्तियां मेरे अंदर समाहित करो। जिसे नियति ने चुना है इस तिलिस्म को खोलने के लिए, उसके सिवाय कोई और इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। और यदि किसी ने छल से इसके करीब भी आने की कोशिश की तो वो दंड का भागी होगा। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोको? हम यक्ष हैं और ये तिलिस्म, ये हमारा अस्तित्व है। हम सदियों से इस तिलिस्म की रक्षा के लिए जाग रहे हैं। मूर्ख स्त्री, तुमने वीरेंद्र के ग्रहों के साथ खेल खेलकर घोर पाप किया है। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। कैसे हुआ ये? छल से हुआ है ये सब। उस स्त्री ने छल से युवराज के ग्रहों को अपने वश में करके तिलिस्म तक पहुंचने की कोशिश की है। उसे शक्तियां तो नहीं मिली, किंतु युवराज की शक्तियां ग्रहों में सिमट गई हैं और इसीलिए युवराज का अस्तित्व बदल गया है। लेकिन किसी और की की सजा वीरेंद्र को क्यों? ये
तो ना इंसाफी। हमें वीरेंद्र वापस चाहिए। देवी, हमारे पास आपके इस दुख का निवारण नहीं है, किंतु एक युक्ति है जिससे युवराज का अस्तित्व वापस उन्हें मिल सकता है। कौन है वो? जल्दी बताइए हमें। कहाँ है? बावनी नाम है उसका, वो आपकी मदद कर सकता है। बावनी? कौन है ये बावनी? कहाँ मिलेगा हमें? देवी, हम इसके आगे आपकी मदद नहीं कर सकते। इसके आगे का रास्ता आपको स्वयं ही खोजना होगा। लेकिन यक्षराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें इस तरह मझधार में नहीं छोड़ सकते। हमारी कुछ तो मदद कीजिए। क्या आपकी नजरों में देखी और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? हम अपने नियमों से बंधे हैं देवी, किंतु हम आपको इतना अवश्य बता सकते हैं कि आपको आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। बस इतना याद रखना कि युवराज की इस मूर्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाए, अन्यथा युवराज कभी वापस नहीं आ पाएंगे।